हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, जय बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। इस तरह हनुमान जी मेघनाथ द्वारा प्रक्षेपित ब्रह्मास्त्र की अवमानना ना करना है, ऐसा सोचकर उसके पकड़ में हनुमान जी आगे, हनुमान जी रावण के सामने प्रस्तुत किया गया हनुमान जी को, और वहां पर हनुमान जी उन्हें मारने के लिए कहते हैं। विभीषण, किसी दूत को मारना उचित नहीं है, ऐसा कहकर कुछ और दंड देने के लिए कहते हैं, तो उसका अंग भंग करने के लिए सोचकर पूंछ को आग लगाने के लिए कहते हैं। तो उस पूंछ को तेल में भिगोए हुए कपड़ों को बांधते रहते हैं, और बांधकर उन कपड़ों को बांधकर रहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, कौतुक कहा ये पुरबासी, मारही चरण करही बहु हासी। पूंछ के लपटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया, कुछ भी बचा नहीं। लपेटते लपेटते हुए तो पूरा खत्म हो गया। इतनी बारी पूंछ, इतनी बड़ी पूंछ, सब कुछ खत्म हो गया। लंका में जितना भी तेल था, घी था और कपड़ा था, पूरा खत्म हो गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि डोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी, पावक जरत देखि हनुमंता,
भयव परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। आग लगते ही बस तुरंत छोटे रूप में हो गए, सूक्ष्म रूप धारण कर लिए। निबुक चढ़ेव कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा पड़े और सोने की महलों पर जा गिरे। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मारुत 49। अट्टहास कर गर्जा कपि, बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ आई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। इस प्रकार से देह बड़ी विशाल, तुरंत बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मात हा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सिर कोई। हाय बप्पा, हाय सैया, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, कोई वानर का रूप धरे कोई देवता है, ऐसा हमने पहले से ही कह चुके थे। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह माही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है, अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। साधु का अपमान का यह फल है। साधु का निरादर करना, अपमान करना, अपमान करने से यही हाल होता है। इतनी बड़ी लंका, सोने की लंका, सुवर्ण लंका अनाथ की जैसा जल रहा है आग में। एक विभीषण का घर को छोड़कर बाकी सभी महल जलने लगे। ताकर दूत गनल जय ही सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुन सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। अग्नि की जो सृष्टि की है हनुमान जी उन्हीं की, उस सृष्टिकर्ता के ही दूत है। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। इसलिए हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पुंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़, भयव कर जोरी। पुंछ बुझाकर
थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। समुद्र में पूंछ बुझा लिया, आग बुझा ली और सूक्ष्म रूप धारण करके फिर माता सीता के सामने जाकर खड़े हो गए। मात मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिनहा, चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, पहचान दीजिए। जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे अंगुलिका दिया था, तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी, हनुमान जी ने उसकी हर्ष पूर्वक ले लिया, उस चूड़ामणि को बहुत प्रसन्नता से ले लिया। कहे वो तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरदि संभारी, हर रघुनाथ मम संकट भारी। हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूं, ऐसा कहना प्रभु से। अतः उस विरध को, उस दुखी को याद करके, हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्र सुत कथा सुनाये हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझाये हूँ, मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुनि मोह जीवत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना, याद दिलाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे, मैं खुद अपने आप को खत्म कर लूंगी, ऐसा सीता जी कहने लगी। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम हुतात कहत अब जाना, ते ही दे किसी तल बड़ी छाती, पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समुझाई, करी बहुविधि धीरज दिनहा, चरण कमल सिर नाय कपि, गवनु राम पय किन्हा। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया, श्री राम जी के पास चल दिए। चलत महादुनी गर्जे सी भारी, गर्भ सब ही सुनी निश्चर नारी, नादि सिंधु यही पार ही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, महाध्वनि से भारी गर्जना, ऐसा गर्जन किया जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे, गर्भस्राव हो गया। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया, हर्षध्वनि सुना दिया। हर्ष सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपि न तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे जो उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं।
उसे देखकर ऐसा मालूम पड़ा कि हनुमान जी का कार्य जो राम जी के कार्य पर गए थे हनुमान जी, वो सफलतापूर्वक कर लौटे हैं, ऐसा समझने लगे। मिले सकल गति भये सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। जब पानी से बाहर आई हुई मछली तड़पती रहती है, फिर उस पानी में डालने पर वह उत्साहित हो जाती है, उसी प्रकार हनुमान जी को देखकर वानरों की स्थिति ऐसी हो गई कि फिर उन्हें पानी मिल गया है। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद समंत मधुफल खाए, खबार जब वरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। मधुवन में मधुफल मिलते हैं। आज भी या मैसूर से ऊटी की ओर जाते समय मधुवन गिरता है बीच में। उस मधुवन में नाना प्रकार के फल, मधु के शहद से भरे हुए फल मिलते हैं। उन्हें खा लिए सभी लोग अंगद की आज्ञा पाकर। जब रखवाले वर्जने लगे तब घुंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे हैं। तो उसकी देखभाल करने वाले रक्षक उन्हें रोकते हैं, उनको घुंसे मार देते हैं। वे वहां से भाग गए और वानर सभी लोग उन मधुर फलों को चाव से खा लिए। जाई पुकारे ते सब वन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करी, आय प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हो गए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जब कार्य करते हैं तो उत्सव मना लेते हैं। यह सभी वानर मिलकर जामावन की आज्ञा पाकर उत्सव मना रहे थे। और मधुवन की रक्षक इन्हें रोके, लेकिन ये लोग रुकने वाले नहीं थे। रोकने का प्रयास करे, ये वानर पूरे उन्हें घूसों से मारे। ये लोग भाग के जाकर सुग्रीव जी से कहने लगे, राजा सुग्रीव से। और सुग्रीव ने मन ही मन संतुष्ट प्रसन्न हो गए कि राम कार्य सिद्ध हो गया। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहीं के खाई। एक विधि मन विचार कर राजा, आय गए कभी सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? बिना कार्य सुसंपन्न के मधुवन जाकर उत्सव मनाते थे, फल खाते। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। ऐसे सोच ही रहे थे, समाज सहित वहां पर वानर आ गए। आई सबनी नावा पद सीसा, मिले वो सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबसे आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवा लिए। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हो गई। नाथ काज किन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरते ही मिलेवु, कपिन सहित रघुपति पहि बक्ष लेवु। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत
श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन ही जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूंछ कुशल नाथ अब, कुशल देख पद गंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता वो पर। जांबवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनय गुण सागर, तासुद सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काज, जन्म हमार सुफल भा आज। हमारा जन्म आज सुफल हो गया है। फलपूर्वक आज हमारा जन्म धन्य हो गया, ऐसा कहने लगे थे सब। जांबवान ने कहा, वही विजयी है, वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसका सुंदर यश तीनों लोक में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया, ऐसा जांबवान ने कहा। नाथ पवन सुत किन्हि जो करनी, सघ सघु मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाये, जामवंत रघुपति ही सुनाये। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जांबवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मनि अति भाये, पुनि हनुमान हर्षि लाये। कगु तात के ही भांति जान की, रहति करती रक्षा स्व प्राण की। वह चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित जाही, प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। दिन रात आप ही का नाम लेती रहती है और नेत्र तो आप ही के चरण कमलों में टिकी हुई है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से, कैसे जाएंगे प्राण। चलत मोहि चूड़ा मन दिनहि, रघुपति हृदय लाय सोय लिनहि।
नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछ जनक कुमारी। चलते समय हनुमान जी ने कहा कि उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए हु प्रभु चरना, दीन बंधु प्राण प्रणतारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु है, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूं। फिर आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है? अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न किन पयाना। नाथ सो नयन निह को अपराधा, निसरत प्राण कर ही हट बाधा। एक दोष मैं अपना मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, या तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरहि छन माहि शरीरा। नयन स्त्रवहि जल निज हित लागी, जरहि न पाव देख बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। देह पूरी तरह से इस प्रकार जल नहीं पाती है। सीता के अंगत विपत्ति विशाला, बिनहि कहे बल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है। कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा, पीड़ा होगी। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीती। बेग चलगा प्रभु आनी बुझ, बल खल दल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल एक कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए, ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरि आये जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाही, सपने हु बुझिया विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के दाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया। मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। खेती की बात प्रभु जात धान की, रिपु जीत आनी भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है तब जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनि कपितो ही समान उपकारी, नहीं को वो सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो कतोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा
प्रत्युपकार बदले में उपकार, तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखे वो कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता, लोचनो नीर पुलक गति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उरुन नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण परेव प्रेमाकुल त्राही, त्राही भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कबि के सीसा, सुमिरी जो दशा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया, अपने पास ही हनुमान जी को बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि देहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांग के किले के तुमने किस तरह जलाया, उस किले को किस तरह तुमने जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा। बंदर का बस यह बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक ढाल से दूसरी ढाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बढ़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वा न लही, जा रे सकई कल तोल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है आपके प्रभाव से। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अप अनपायनी। सुनी प्रभु परम तरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कहे वो भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा।
उमा राम सुभाव जे ही जाना, ताहि भजन तज भावनाना, यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती है, नहीं सुंदर लगती है। या स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कगहि कृप वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पात ही बोलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद, श्री राम जी की जय हो, प्रभु की जय हो, जय हो श्री राम की। तब श्री रघुनाथ जी ने कविराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजय, तुरत कपिन कहूं आय सुदीजय। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। तब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। सुग्रीव को आज्ञा दे दिया प्रभु श्री रामचंद्र ने। इस बात सुनकर देवतागण हर्ष पुलकांकित होकर फूल बरसाकर अपने अपने स्थानों को चले गए। कपिपति बेगी बुलाए आए, जुतप जूथ नाना बरन अतुल बल, बानर बाल बरूथ। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलावा भेजा। सेनापतियों के समूह आ गए और वानर बालुओं के झुंड अनेक रंग के हैं और उनमें अतुलनीय बलशाली भी विद्यमान है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्ज ही बाल महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। हे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं, ये सब प्रभु को प्रणाम करते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पच्छ जुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब किन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया, कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शगुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बह देही, फरक बाम अंग जन कह देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शगुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़कने लगे, फड़क कर मानो कह देते हैं उसे कि श्री राम जी आ रहे हैं। ऐसा सीता जी की भी मालूम हो गया। जानकी भी जान ली राम जी आने वाले हैं। जोई जोई सगुन जानकी हिस होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटक को बरने पारा, गर्ज ही वानर भाल अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है।
असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पाद पुधारी, चले गगन पही इच्छाचारी, के घरिनाद भालु कपि करही, डगमगही दिग्गज चिक रही। नकही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगार रहे हैं। चिक रही दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर कर बरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट हिंक वर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन दावही, जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र कलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए हैं। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबलता पूर्वक कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकना भार उदार अहिपति, बार बार ये मोही, गग दसन पुनि पुनि कमट, पृष्ठ कठोर सो किमि सोखई। रघुबीर रुचिर प्रयान, प्रस्थिति जान परम सुहावनी, जनु कमट कर पर सर्पराज, सो लिखत अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सोना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष को कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो, ऐसा लग रहा है। यही विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जगत लागे खान फल, भालु विपुल कबीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर जहां तहां फल खाने लगे। अनेकों रीछ और वानर के वीर जहां तहां अपने भूख मिटा रहे थे। मुहा निशाचर रगही, मुहा निशाचर रगही सशंका, जब ते जार गई वो कपिलंका, निज निज गृह सब करहि बिचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। ऐसा सोचकर घबरा रहे थे लंका में राक्षस प्रजा, वहां की प्रजा, लंका की प्रजा। जासु दूत बल बरन न जाई, ते ही आय पुर कवन भलाई, दूत ने दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी, जिनके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता।
जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है, कौन अच्छा रहेगा। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंडोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोरी करिपति पगलागी, बोली बचन नीति रस पागी, कंत कर चुहरी सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही दरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों को नवाकर और नीति रस में पगी हुई वाणी में बोली, है प्रियतम, श्रीहरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। ऐसा कहने लगी मंडोदरी। समुझत जास दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पटवहु कंत जो चहु बलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समझ आई, सुनघ नाथ सीता बिन दिन है, इतन तुम्हार संभ अज किन है। सीता आपके कुलरूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को लौटाइए, बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान वही गन सरिस, निकर निसाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन कर होते तज टेक। इस प्रकार से श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सभय सुभाव नारी करि साचा, मंगल महु भय मनगति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानून से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है, वह दृढ़ नहीं है। जो आवई मर कट कटकाई, जी आही विचारे निसचर खाई, कंपई लोक पुजा को त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। बड़ी हंसी की बात है ये तो। असकई बिहसिता ही उरलाई, चले वो सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयव कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंडोदरी हृदय में चिंता करने लगे कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे वो सभा कबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्ट करे रघु। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे
और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। ऐसा कहकर ये सब के सब हंसने लगे। जिते हु सुरासुर तब सम नाही, नरवानर के ही लेके माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है? सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भय आस। राज धर्म तन तीन कर, हो ये बेंग ही नास। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय या आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। मंत्री, वैद्य और गुरु, जब ये तीन भी अप्रसन्नता के लाभ की, हित की बात न कहकर टकुर सुघाती कहने लगते हैं, क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही पतन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सोई रावण कहु बनी, सही स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं, और इसी समय अवसर जानकर, अवसर पाकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाय बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछहि मोहि बाता, मति अनुरूप कहु हित ताता। फिर वे सुर विभीषण फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुख गाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। सुजस सुपति शुभ गति सुख नाना, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह है स्वामी। परस्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार परस्त्री का मुख ही ना देखें, ऐसा कहने लगे थे विभीषण। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ भल कहीं न कोऊ। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवन से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ, सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही बजहु, बजहि जय ही संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ, ये सब नरक के ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हो कर काला।
ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण भगवान हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार है। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष मत तनुधारी। जन रंजन भंजन कल व्राता, वेद धर्म रक्षक चुन भ्राता। पुण्य कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजिनाई आ माता, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु वै देही, बजहु राम बिनु हेतु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजे ही लागा। जासु नाम त्रयता पुन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जी रावण। जिस संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लगऊं, विनय करहूं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, बजहु कौशलाधीश। हे दश शीश, मैं बार बार आपके चरणों को लगता हूं और विनती करता हूं कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कही पटही यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन, कही पाई सो अवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी है, आपसे कह दी है। अब मैं जो अब बोल रहा हूँ, ये पूरा पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथों बोल भिजाए थे, वही बात मैं आपके सामने रख दिया। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुकुमाना। तात अनुज तव नीत विभूषण, सोमुर दरग जो कहत विभीषण। माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान विभीषण जो कुछ कह रहे हैं, उसे हृदय में धारण कर लीजिए, उसे सुनिए, उनकी सलाह मानिए। ऐसा कहने लगे माल्यवान नामक एक बुजुर्ग बुद्धिमान मंत्री। रिपुत कर्ष कहत सट दो, दूरी न करहु यहाँ हई कोवु। माल्यवंत गृह गयव बहोरी, कगग विभीषण पुनिकर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख
शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहां कोई है, इन्हें दूर करो। ना तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर रगही, नाथ पुराण निगम वस कगही। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की समस्याएं, सुख की स्थिति रहती हैं, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। तब वुर कुमति बसी विपरीता, हित हन हित मान हुर पपीता। काल रात निश्चर कुल केरी, ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मागव राघव मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं हित न हो ये तुम्हार। है तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। ऐसा विभीषण रावण को, लंकाधिपति रावण को अनेक प्रकार से समझा रहे थे, सलाह दे रहे थे। बुद्ध पुराण सुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, कल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। ऐसा कहने लगा था दशानन। जियसि सदा सट मोर जियावा, रिप कर पछ मूड तो ही आवा। कैसी न खलगस को जग माही, बुझबुल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तो जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो, बताओ तो सही। ऐसा कहने लगे थे रावण। ममपुर बसी तपसिन्ह पर प्रीति, सट मिल जाय तिनहि कहु नीति। हस कहि किन्हे से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख कहीं का, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े हुए थे। उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद करत जो कर ये बलाई। तुम पित सरिस भले ही मोहि मारा, राम बजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को
भजने में ही है। अतः राम जी को भजो, उनकी स्त्री को उनको वापस कर दो। सचिव संग ले नबपत गयवु, सब ही सुना ये कहत गस भयवु। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, देखु जनी खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं और रावण तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। साधु की हानि जाको राकई साइयां मार न सके कोई। भगवान स्वयं रक्षा करते रहते हैं साधुओं की। उन साधुओं की विपत्ति, साधुओं पर विपत्ति आन पड़ती है, उनकी रक्षा कौन करते हैं? कोई और मनुष्य नहीं करता है, भगवान ही स्वयं जाकर करता है। अतः भवानी से कह रहे हैं, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि यानी कि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभीषण बिनु तबहिया भागा। चले वो हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया, ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हवु जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जय पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पवनकारी। मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, मैं वैसा ही करूंगा। विभीषण ने रावण की सभा को छोड़कर, लंका छोड़कर राम जी के शरण में निकल गए, चल पड़े। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हम तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट भृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा, उन चरणों को आज मैं देखूंगा। मन ही मन प्रसन्न पाने लगे विभीषण जी, ऐसा सोचकर। जिन पायन के पादुकनी बरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कहूं इन्ह नयन ही अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। मेरा भाग्य खुल गया है। यही विदित करत सब प्रेम विचारा, आये वो सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोई रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, उस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देख
देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राख कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पैरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आए हैं। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कह कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या सलाह है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला चली कपटी है, न जाने किस कारण आया है, पता नहीं हमें। भेद हमार लेन सटगावा, राखी बांधी मोही अस भावा। सखा नीति तुम नेकी बिचारी, ममपन शरणागत बयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। सुग्रीव ने कहा, यह मूर्ख हमारा रहस्य लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए, प्रसन्न हो गए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। हनुमान जी मन में सोच रहे हैं, शरणागत कहूं जे तजहि निज, अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बदला गई जाहू, आए शरण तजव नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबही, जन्म कोटि अग नासहि तबही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, या ऐसा पाप लगी हुई हो किसी को भी, मेरा भजन या शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, पाप लगी हुई हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं छोड़ता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, मेरे सामने होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे सामने आने मात्र से करोड़ों ब्रह्मत्या पाप भी उसके नष्ट हो जाते हैं। केवल मेरे सामने आने से मात्र। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काहू। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मेरे सन्मुख आव के सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? यदि वह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, दुष्ट हृदय का, मूर्ख हृदय का होता, हृदय में मलिनता रखकर होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? क्या वह नहीं आ सकता।
वह उसका दिल, उसका हृदय निर्मल है, इसलिए तो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। मल रहा होता तो वह आता ही नहीं था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, भेद लेन पटवा दस सीसा, तब न कछ भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। जिसका मन निर्मल हो वही मेरे सामने आ सकता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी यह सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिषे महु तेते, जो सभीत गावा सरनाई, रखी हूं ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सगे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भंग में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय बांत ते अनहु, हसी कहु कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले उसे प्रभु के सामने लाने के लिए। सादर ते ही आगे करिवानर, चले जहां रघुपति करुणा कर, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम चबिदाम बिलोकी, रही उटटकी एक टक पल रोकी, बुझ प्रलंब कंजारन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोककर, टिटक कर, स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए, पलक भी ना झपके। उनको ऐसे ही नेत्रों से देखने लगे। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंद आयत वर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित गति गाता, मन धरी धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, सिंह के से कंधे, भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दसानन कर में भ्राता, निश्चर बंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जता उलू कही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं, देवताओं के रक्षक। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुनियायव, प्रभु बंजन भव बीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुगत रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए।
मेरी रक्षा कीजिए। हंस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल टिग बैठारी, बोले वचन भगत बयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटाखर बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनके अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। ऐसा राम जी ने कहा। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, जय बोलो पवन सुत हनुमान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, जय बोलो बजरंगबली हनुमान की।